जिस आवाज ने हिंदी सिनेमा के इश्क को पहचान दी, जिसने हर टूटे दिल को सहारा दिया, आज वही आवाज फिल्मों से अलग होने का फैसला कर चुका है। सवाल ये नहीं कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट क्यों लिया, सवाल ये है कि हम उनके फैसले को सही से समझ पा रहे हैं। अरिजीत सिंह, जो कि पिछले एक दशक में बॉलीवुड की सबसे विश्वसनीय, सबसे अस्थाई और सबसे लोकप्रिय आवाज, लेकिन 27 जनवरी 2026 को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ पूरे देश में ये सवाल गूंजने लगा, आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में आज हम उन सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले समझते हैं प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है। अगर क्लियर डिफरेंस की बात करें तो इस सवाल को समझने से पहले हमें प्लेबैक सिंगिंग को साफ साफ समझना होगा। प्लेबैक सिंगिंग में सिंगर गाना रिकॉर्ड करता है, पर्दे पर चेहरा किसी और का होता है, गाने की पहचान एक्टर के नाम से जुड़ती है और रचनात्मक नियंत्रण बहुत सीमित रहता है। यानी आवाज आपकी, लेकिन चेहरा और कहानी किसी और की। इसके उलट इंडिपेंडेंट या नॉन फिल्म म्यूजिक, उसमें कलाकार की अपनी आवाज, अपनी सोच और अपनी पहचान का वो खुद मालिक होता है और यही फर्क अरिजीत सिंह के फैसले की जड़ है। आइए अब जानते हैं कि अरिजीत सिंह ने एक्स पर क्या लिखा। अरिजीत सिंह ने अपने प्राइवेट एक्स अकाउंट पर लिखा, तो बात यह है कि मैं बोर हो गया हूं। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असल में ये एक गंभीर आर्टिस्टिक स्टेटमेंट है। अरिजीत कहते हैं, एक जैसे अरेंजमेंट, एक जैसे इमोशन, एक जैसी अपेक्षाएं और सालों तक उसी फ्रेम में खुद को दोहराते रहना, एक कलाकार के लिए इसे कहते हैं क्रिएटिव सैचुरेशन, जहां आवाज चलती रहती है लेकिन मन ठहरने लगता है। अरिजीत ने साफ किया है, पुराने कमिटमेंट्स पूरे होंगे, कुछ गाने अभी भी रिलीज होंगे। अरिजीत ये भी लिखते हैं, मैं किसी नए गायक को उभरते हुए देखना चाहता हूं जो मुझे इंस्पायर कर सके। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। जहां ज्यादातर कलाकार अपनी जगह बचाने में लगे रहते हैं, वहीं अरिजीत खुद पीछे हटकर नई आवाजों के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। एक सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, क्या ये फैसला अचानक लिया गया? नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के कंफर्म सोर्सेज से हमने जाना और हिंदुस्तान और बीबीसी की रिपोर्ट्स भी साफ कहती है, ये फैसला अचानक नहीं था। अरिजीत सिंह ने ये फैसला लंबे समय से सोचा था, रातों रात लिया गया कदम नहीं, बल्कि अब जाकर उन्हें इसे लागू करने की हिम्मत आई। अरिजीत खुद कहते हैं, इसे खत्म करने के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई कारण हैं। यानी ये इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं, एक सोचा समझा ट्रांजिशन है। अरिजीत सिंह के करीबी लोगों में से एक अनुराग बसु साहब कहते हैं, मुझे उनके इस फैसले से जरा भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि अरिजीत सिंह सिर्फ सिंगर नहीं रहना चाहते, वो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, लिखना, बनाना और कहानियां कहना चाहते हैं। यही वजह है कि वो एक हिंदी जंगल एडवेंचर फिल्म पर काम कर रहे हैं, एक बांग्ला फिल्म पर भी, और दोनों फिल्मों की शूटिंग पश्चिम बंगाल में चल रही है। कुछ लोग तालियों के लिए जीते हैं और कुछ लोग आत्मसंतोष के लिए सही वक्त पर रुकना जानते हैं। अरिजीत सिंह ने गायन नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ एक दायरा छोड़ा है। शायद अगली बार जब उनकी आवाज सुने तो वो किसी हीरो के चेहरे से नहीं, सीधे उनकी सोच से निकले। और अगर कोई कलाकार अपने सबसे सुरक्षित जगह छोड़ने का साहस कर सके, तो शायद वही उसकी रचनात्मकता की शुरुआत होती है। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, अवश्य बताएं। जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।